अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं बासित अली अपने बी ए स्पोर्ट यूट्यूब चैनल से वेब डिज़ाइनिंग में HTML5 के दूसरे वीडियो ट्यूटोरियल को लेकर हाजिर हूँ। जिस दोस्त ने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा वो काइंडली देख ले। इस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं HTML के इंट्रोडक्शन में जाऊँगा, टैग आपको सिखाऊंगा, एलिमेंट सिखाऊंगा, हेडिंग 1 से लेकर 6 तक आप लोगों को सिखाऊंगा, पैराग्राफ टैग सिखाऊंगा और एंकर टैग सिखाऊंगा। तो चले हम स्टार्ट करते हैं HTML से। हम मुख्तसरन पहले HTML के इंट्रोडक्शन में जाएंगे। HTML या हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज से वेब पेज या वेब डॉक्यूमेंट बनाना आसान है। ये एक मार्कअप लैंग्वेज है। HTML डॉक्यूमेंट HTML टैग से बनते हैं। अक्सर टैग जुड़ी के होते हैं जिसमें स्टार्ट और एंड टैग होते हैं, लेकिन चंद टैग सिंगल भी होते हैं। हम कोडिंग में जाएंगे। कोडिंग जो कि डॉक टाइप से शुरू होता है। डॉक टाइप डॉक्यूमेंट की इकसाम को ज़ाहिर करने के लिए होता है, जो कि HTML है। ये HTML5 में होता है। डॉक टाइप हसास नहीं होता, चाहे कैपिटल में लिखो या चाहे स्मॉल लेटर में लिखो, ये दुरुस्त रिजल्ट देगा आपको। डॉक टाइप के बाद HTML को शुरू करना है। तो HTML लेस देन ग्रेटर देन के दरमियान से स्टार्ट टैग में शुरू होता है, और जब तक इसका एंड टैग नहीं आएगा। एंड टैग का रूल ये है कि लेस देन फॉरवर्ड स्लैश फिर HTML फिर ग्रेटर देन, ये एंड टैग का रूल होता है। जब तक ये टैग नहीं आएगा तो ब्राउज़र यही समझेगा कि ये HTML जारी है, तो ये जारी का रिजल्ट देगा। ये हर टैग में ये रूल होता है सिवाय सिंगल टैग में। स्टार्टिंग टैग और एंड टैग में सिर्फ फॉरवर्ड स्लैश का फ़र्क होता है। फॉरवर्ड स्लैश आप लेस देन के बाद देंगे तो ये क्लियर हो जाएगा, ये टैग ख़त्म हो चुका है, इसका इख्तिताम हो चुका है। जैसा कि HTML स्टार्ट टैग है और उसके दरमियान जो है वो उसका कंटेंट है, और एंड टैग है, ये एक एलिमेंट बन गया है। स्टार्ट टैग, कंटेंट, एंड टैग, ये एक HTML का एलिमेंट बन गया। टैग के नाम से उसका एलिमेंट बनता है। जैसा कि हम कहेंगे ये HTML का एलिमेंट है। HTML को लिखने के लिए टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत होती है। HTML को टेस्ट करने के लिए ब्राउज़र की ज़रूरत होती है, जो कि हर कोई इंटरनेट में गूगल क्रोम, फायरफॉक्स और दीगर की शक्ल में यूज़ करता है। एक रूल ये भी होता है कि HTML डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए डॉक्यूमेंट का नाम, नाम के बाद डॉट, फिर HTML लिख कर ही सेव किया जाता है। ये से ब्राउज़र समझ लेता है कि ये HTML का डॉक्यूमेंट है, तो वो HTML में ओपन करके आपको रिजल्ट दिखाएगा। तो HTML का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हो गया। आगे जाने के लिए मैं ब्रैकेट खोलता हूँ, ब्रैकेट ओपन करता हूँ। तो दोस्तों ब्रैकेट मैंने ओपन किया, आप लोगों के सामने टेक्स्ट लिखा हुआ है, मैं ये रिमूव करता हूँ। स्टार्ट से ही हम शुरू करते हैं, बेहतर समझ में आएगा। सबसे पहले हमें लेस देन देना होगा, फिर डॉक टाइप स्पेस HTML। दोस्तों ये HTML5 की निशानी होती है, निशानदी करता है। जैसा कि पहले आप लोगों को बता चुका हूँ, डॉक टाइप हसास नहीं होता, आप कैपिटल या स्मॉल लेटर में लिख सकते हैं, इसके लिए कोई ममानियत नहीं है। उसके बाद हम HTML को शुरू करेंगे। HTML को शुरू करने के लिए लेस देन फिर HTML और ग्रेटर देन। अच्छा, ये जैसा कि आप लोग देख रहे हो, ये दोनों टैग बन गए, एंड टैग और स्टार्ट टैग। अभी इसके दरमियान जो भी आएगा वो इसके कंटेंट होंगे, और HTML स्टार्ट टैग से HTML एंड तक दरमियान में कंटेंट के साथ ये एक एलिमेंट होगा। टैग के नाम से एलिमेंट को पुकारा जाएगा। तो ये रूल है HTML में, जब तक एंड टैग नहीं होता तो ब्राउज़र ये समझ लेता है कि ये जारी टैग है। तो एंड टैग में सिर्फ फॉरवर्ड स्लैश डालना होगा, बाकी सेम होते हैं। ये फेयर टैग होते हैं और सिंगल टैग भी होते हैं, जैसे कि पहले बता चुका हूँ, और आगे मज़ीद चल के जिक्र करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसमें हेड को डालेंगे। हेड को डिक्लेयर करने के लिए लेस देन हेड और ग्रेटर देन से हम ये हेड डिक्लेयर करते हैं। ये हेड डिक्लेयर हो गया। हेड में फिर हम टाइटल डाल लेते हैं। उसके लिए लेस देन टाइटल और ये ग्रेटर देन। अब ये टाइटल डिक्लेयर हो गया। इसके दरमियान हम जो भी
टाइटल देना चाहे दे सकते हैं, माई फर्स्ट पेज, ये हम टाइटल दे देते हैं। बल्कि माई फर्स्ट वेब पेज कर लेते हैं, माई फर्स्ट वेब पेज, ये हम टाइटल दे देते हैं जो जो वेब पेज के ऊपर ऊपर जाहिर होगा, जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ये हेड सेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। हेड सेक्शन के बारे में मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ। अब आगे जाएंगे बॉडी सेक्शन में। बॉडी सेक्शन में हमारा काम है, हम बॉडी सेक्शन को शुरू करेंगे। लेस देन, बी ओ डी वाई, बॉडी, और ग्रेटर देन, ये हमारा बॉडी सेक्शन हो गया। ये बॉडी सेक्शन एंड टैग और स्टार्ट टैग, जो हमारा काम होगा वो बॉडी में होगा। बॉडी में सबसे पहले मैं आप लोग को हेडिंग का बताऊंगा। हेडिंग 6 होते हैं। सबसे पहले एक हेडिंग में एंटर करूंगा, फिर आपको आगे बताऊंगा। ये लेस देन, H1 ग्रेटर देन, ये हेडिंग 1 हो गया। तो दोस्तों हेडिंग में मैं लिखूंगा माई फर्स्ट वेब पेज हेडिंग। वन हेडिंग है, यानी कि सबसे बड़ा हेडिंग है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ मज़ीद समझाने के लिए। कंट्रोल C से और फिर कंट्रोल V से पेस्ट करता हूँ। अभी दोस्तों जो हेडिंग के 6 एग्जाम होते हैं वो सब मैं क्लियर करके आप लोगों को बता दूंगा। हेडिंग 1 हो गया। अभी एक हेडिंग 2 पे आप जाएंगे। ये इसको हम हेडिंग 2, ये हेडिंग 2 का हैंड टैग, और ये एंटर, और ये हेडिंग 3, और ये हेडिंग 3 का एंड टैग, और ये हेडिंग 4 एंटर करते हैं, और ये हेडिंग 4 का एंड टैग, और ये एंटर, और ये हमारा हेडिंग 5 हो गया। 5 हो गया। हेडिंग 6 को भी हम लिखेंगे आगे। अब हेडिंग 6 को लिखेंगे। ये हमारा हेडिंग 6 का स्टार्ट टैग, और ये एंड टैग। अभी दोस्तों आप लोगों को 6 हेडिंग नज़र आ रहे हैं, तो इसमें हम फर्क देखेंगे। 1 से लेकर 6 तक आप हेडिंग मुकर्रर कर सकते हैं। दोस्तों जो मैंने ये आप लोगों के सामने एडिट किया, ये मैं कॉपी करता हूँ और दूसरा डॉक्यूमेंट खोलता हूँ ताकि क्लियर हो जाए किस तरह हम सेव करते हैं। HTML डॉक्यूमेंट को सेव करने का ये रूल होता है कि HTML डॉक्यूमेंट का जो नाम है वो नाम के बाद डॉट फिर HTML लिखना होगा। आप ये रूल फॉलो करेंगे तो ब्राउज़र समझ लेगा कि ये HTML डॉक्यूमेंट है, उसको शो करेगा, उसका रिजल्ट देगा। अदरवाइज नहीं, वो नहीं रिजल्ट देगा। ये कंट्रोल S से हम सेव करते हैं। अभी देखो इसका नाम आ गया। अब हम अपना कोई नाम दे देते हैं, कोई भी नाम आप दे सकते हैं। मैं इंडेक्स दूंगा, क्योंकि वेबसाइट बनाने के लिए जो होम पेज होता है वो इंडेक्स से होता है। इंडेक्स फिर डॉट फिर HTML, इंडेक्स डॉट HTML। इंडेक्स इसका नाम हो गया, और डॉट HTML ये जाहिर करता है कि ये HTML का डॉक्यूमेंट है, और फिर ब्राउज़र इसे HTML में डिस्प्ले करता है। मैं इसको सेव करता हूँ। देखो अभी ये इसकी हालत चेंज हो गया। अभी ये सेव हो गया, ये हालत शो करेगा। अभी मैं इसको ब्राउज़र में ओपन करके आप लोगों को दिखाता हूँ। चलो ब्राउज़र में ओपन करने के लिए जो हमारा टेस्ट फोल्डर है उसमें, तो ये मेरा डॉक्यूमेंट्स इंडेक्स है जो अभी आप लोगों के सामने बना के सेव किया था। इसको डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ। ये यूसी ब्राउज़र में ओपन हो गया। अभी देखो दोस्तों ये आप लोगों के सामने है। अभी देखो दोस्तों ये आप लोगों के सामने है। थोड़ा मैं बड़ा करके आप लोगों को दिखाता हूँ। आप लोग देख रहे हो। तो दोस्तों ये सबसे बड़ा हेडिंग है H1, ये उससे छोटा हेडिंग है H2,
ये उससे छोटा एडेंगे H3, ये उससे छोटा एडेंगे H4, और ये उससे भी छोटा एडेंगे H5। जो लास्ट है वो H6 है, वो सबसे छोटा है। तो दोस्तों ये हेडिंग हो गया। जैसे कि H1 से सबसे बड़ा हेडिंग लिखा जाता है, H2 से उससे छोटा है, H3 से वो तीसरे नंबर का हेडिंग, H4 से चौथे नंबर का हेडिंग, H5 से पांचवें नंबर का हेडिंग, और H6 से छठे नंबर का। H स्टैंड फॉर हेडिंग होता है। तो हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6, ये हेडिंग के एग्जाम होते हैं। उम्मीद है आप लोग हेडिंग सीख गए होंगे। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पैराग्राफ को भी लिखते हैं। पैराग्राफ को हम कैसे लिखेंगे? पैराग्राफ को लिखने के लिए हम ये देंगे। अभी हम थोड़ा बहुत सिंगल टैग इस्तेमाल करेंगे। ये लाइन ब्रेक के लिए जो टैग होता है वो इस्तेमाल करेंगे। ये लेस देन, बी आर, ग्रेटर देन, लेस देन, बी आर, ग्रेटर देन, ये दो ब्रेक हो गए। ये दो लाइन नीचे करेगा, दो लाइन ब्रेक हो गए। ये हेडिंग 6 से दो लाइन नीचे करेगा। तो मैं पैराग्राफ लिखने वाला हूँ। पैराग्राफ के लिए हमें लेस देन पी टैग, फी जो कि स्टैंड फॉर पैराग्राफ होता है, और ग्रेटर देन, इसके दरमियान हमें पैराग्राफ का कंटेंट लिखना होता है। तो पैराग्राफ का कंटेंट क्या लिखेंगे? दिस इज माई फर्स्ट पैराग्राफ, दिस इज माई फर्स्ट पैराग्राफ। सो दोस्तों आपके सामने मैंने अपना पैराग्राफ एडिट किया, तो उसको अभी शो कराते हैं। शो करने से पहले कंट्रोल एस से मैं इसको सेव करता हूँ। अभी उसका रिजल्ट देखने के लिए ब्राउज़र में जाते हैं। अभी देखो ये आप लोगों को पैराग्राफ का रिजल्ट मिल रहा है। ये जो पैराग्राफ है, देखो ये फासला बी आर की वजह से पैदा हो गया। बी आर का मैंने टैग ऐड किया, उसने ये लाइन ब्रेक किया, दो लाइन ब्रेक करके ये इधर पैराग्राफ आ गया। तो दोस्तों पैराग्राफ आप लोग देख रहे हो, ये पैराग्राफ तकरीबन H5 के बराबर है। ये देखो ये H5 है, पैराग्राफ का साइज H5 के बराबर है। तो H6 मजीद पैराग्राफ से भी छोटा है। तो दोस्तों यकीनन पैराग्राफ और हेडिंग टैग आप समझ गए। आपके सामने मैंने ऐड किया था और आप लोगों को रिजल्ट भी शो कराया था, जो मैंने तरीकाकार फॉलो किया था, और यही रूल होता है। तो ये मैंने आप लोगों को बताया। तो दोस्तों हेडिंग भी हो गया और पैराग्राफ हो। अब लिंक पे जाते हैं। लिंक टैग को समझने के लिए मैं वेबसाइट ओपन करता हूँ, उसमें आप लोगों को मैं दिखा दूंगा कि लिंक होता क्या है। तो उसके बाद हम उसको बनाना सीखेंगे। ये मैंने वो वेबसाइट ओपन किया हुआ है, जो एक बड़ा वेबसाइट है। अभी मैं ये जहाँ ले जाता हूँ वहाँ हाथ का निशान नज़र आए और लिंक की निशानी होती है। अगर ये URL में क्लिक करूँ, या तो इसी पेज में खुलेगा या तो दूसरे पेज में खुल जाएगा। ये तो जो डिज़ाइनर होगा वो फैसला करेगा मुझे किधर इसको खोलना है। मैंने आपको मिसाल दिया। अभी हम खुद लिंक बनाना सीखेंगे, एंकर टैग बनाना सीखेंगे। चलो हम सीखते हैं, कोडिंग में जाते हैं हम। तो सबसे पहले लेस देन ए जो स्टैंड फॉर एंकर होता है, ग्रेटर देन। अभी ये तो हमारा एंकर स्टार्ट और एंड टैग बन गया। अभी ये लिंक का हम नाम देंगे, जो भी हम नाम देंगे वो इसका कंटेंट होगा। अभी इसमें हम कंटेंट देंगे गो टू गूगल। जैसा कि हमने इसमें कंटेंट दिया गो टू गूगल। अभी आप लोग क्या समझते हैं, ये गूगल में चला जाएगा? नहीं, ऐसे कैसे चला जाएगा? चलो हम इसको चेक कर लेते हैं। मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कुछ और। इससे पहले हम इसको चेक कर लेते हैं ये क्या रिजल्ट देगा। ये रिफ्रेश करता हूँ, देखो गो टू गूगल, ये तो नॉर्मल हो गया। ये तो कोई रिजल्ट भी नहीं दे रहा है। क्या बात है, हमारा कोडिंग गलत है? नहीं, हमारा कोडिंग गलत नहीं है। मैंने जानबूझकर ऐसा किया ताकि आप लोगों को कुछ समझा सकूं। तो दोस्तों
देखो गो टू गूगल तो है, पर ये लिंक नहीं बना है, ये कर्सर हमारा इसके ऊपर चढ़ा हुआ है, फिर भी ये हाथ का निशान नहीं दे रहा है। तो इसके पीछे क्या राज है, मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। अभी कोड में जाते हैं। अभी देखो दोस्तों, ये ए स्टैंड फॉर एंकर है, और एंकर इधर से शुरू होता है, और एंकर का जो एंड टैग है वो ये होता है, ये इधर से ख़त्म होता है, और दरमियान में जो है इसके कंटेंट। अभी इसमें हमें एंकर के इजाफी खसूसियात में एक खसूसियात डालना होगा जो एट्रीब्यूट होता है। अभी एंकर के हम एट्रीब्यूट डाल देते हैं तो हमारा लिंक सही काम करेगा। ये एट्रीब्यूट क्या होता है, ये खसूसियात, इजाफी खसूसियात होते हैं जो टैग को ज़रूरत के मुताबिक दिए गए होते हैं। तो कौन सा हम खसूसियात डालेंगे, ये सवाल है। हम ये एच रेफरेंस का एट्रीब्यूट डालेंगे, कहाँ डालेंगे ये सवाल है। ये हम टैग के नाम के बाद स्पेस देंगे, फिर एट्रीब्यूट डालेंगे। एट्रीब्यूट हमारा क्या होगा, एच रेफ। एच रेफ से, एच से हाइफर, रेफ से रेफरेंस होता है। एच रेफरेंस हमारा एट्रीब्यूट होता है। अभी आ गया मैं इक्वल डालना होगा, इक्वल का निशान, ये इक्वल होगा। फिर इसके बाद हमें, अगर हमको यूआरएल याद हो तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। लिखने के लिए हम सबसे पहले HTTP ये मार्क और ये डबल स्लैश, डबल फॉरवर्ड स्लैश, फिर www.google.com। ये गूगल का यूआरएल हो गया। चूंकि हमने वो पहले भी उसको बताया था गूगल में वही जाना है, तो गूगल में जाना है भाई, गूगल का यूआरएल देना होगा। तो अभी मैंने ये गूगल का यूआरएल दिया। अभी देखो ये कैसे काम करता है। जब हम इसको क्लिक करेंगे तो ये गूगल में ही जाएगा। उससे पहले कंट्रोल एस से हमें ये सेव करना होगा। कंट्रोल एस से हमने सेव किया। चेक कर लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं। अभी देखो, ये देखो आप लोगों के सामने, अभी तक मैंने ये रिफ्रेश नहीं किया हुआ है, ये पहले बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। अभी देखो मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ, देखो ये काम करेगा, ये लिंक बन गया। अभी ये लिंक काम करेगा। ये देखो मैं अपना कर्सर इसके ऊपर ले जाता हूँ, ये हाथ का निशान बन गया। अभी मैं इसको क्लिक करूँगा, ये गूगल में ही जाएगा, क्योंकि मैंने इसे गूगल का यूआरएल दिया हुआ है, जैसा कि आप लोगों के सामने दिया हुआ था। ये मैंने क्लिक किया, अभी ये गूगल में ही जाएगा। इंटरनेट थोड़ा बहुत स्लो है तो इसलिए देर लगा रहा है, और अभी ये वैसे सही लिंक के सही काम कर रहा है। ये देखो अभी गूगल खुल जाएगा। ये देखो अभी लिंक मेरा काम कर रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो ट्यूटोरियल हम इधर ही से कंप्लीट करते हैं। इस वीडियो ट्यूटोरियल में इतना ही बहुत है। बराए मेहरबानी मेरे वीडियो ट्यूटोरियल को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वाचिंग।